आज हम लोग डिटर्मिनेंट का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल MSK BM इंस्टीट्यूट में। तो पहला लेक्चर हो चुका था, हम लोग इसमें देख चुके थे डिटर्मिनेंट क्या होता है, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे कि यदि 2x2 का मैट्रिक्स रहता है हम लोग के पास, जैसे कि यहाँ पे A1 A2 B1 B2 था, तो इसका एक्सपेंशन देख चुके थे हम लोग। चार तरीका से किए थे हम लोग, पहला रो 1 के अकॉर्डिंग, दूसरे रो 2 के अकॉर्डिंग, पहले कॉलम 1 के अकॉर्डिंग और दूसरे कॉलम 2 के अकॉर्डिंग। एक इसका वैल्यू आया था एक मेथड से A1 B2 माइनस B1 A2, ये आया था। और ये देख चुके थे हम लोग कि कहाँ से आया था। अब हम लोग उसी को पहले जो आया था हम लोग का, यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, डेल्टा बराबर A1 इंटू को फैक्टर ऑफ A1 प्लस A2 इंटू को फैक्टर ऑफ A2। तो ये लिखे थे हम लोग। तो A1 इंटू को फैक्टर ऑफ A1 हुआ था, तो A1 का को फैक्टर कितना था हम लोग के पास, तो इसका रो और इसका कॉलम को डिलीट किए थे तो हम लोग का आया था B2। और को फैक्टर क्या होता है, एक तरह से को फैक्टर के बारे में हम लोग क्या देखे थे कि को फैक्टर जो होता है वो होता है -1 की पावर I प्लस जे माइनर ऑफ आई जे। तो को फैक्टर तो माइनर हम लोग निकाल लिए थे, इसका A1 का उसका रो और उसका कॉलम को डिलीट करके तो B2 आया था। और को फैक्टर हम पहले एलिमेंट का निकाल रहे हैं, मतलब ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 + 1 क्या हो गया था 2, तो ये माइनर के बराबर हो गया था, तो यहाँ पे B2 हो गया था। लेकिन इस केस में क्या हुआ था कि जब को फैक्टर ऑफ A2 ले रहे थे हम लोग, तो को फैक्टर ऑफ A2 जब लेंगे हम लोग, तो A2 का पोजीशन यदि हम देखें तो 1 2 है, तो ये हो गया था हम लोग -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2। तो ये माइनस साइन के साथ माइनर ऑफ 1 2 आ रहा था, मतलब A2 का यदि हम माइनर देखें तो क्या आएगा हम लोग के पास, इसका रो और इसका कॉलम को डिलीट करने पे B1 आएगा। तो B1 आया था लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा, तो यहाँ पे आ गया था B1 A2 आ गया था हम लोग के पास, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू था। तो उसी को हम लोग क्या किए हैं, मतलब वर्ड में लिख दिए हैं, ये तो मैथमेटिकली था तो उसी को लिख दिया हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ रो के साथ किए थे, इसका हम लोग चार तरीका से किए भी थे पिछले लेक्चर में, R1 R2 C1 C2 के थ्रू। तो कोई भी रो और कोई भी कॉलम का विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, मतलब उसी का कोफैक्टर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे A1 था तो कोफैक्टर ऑफ A1 था, A2 था तो कोफैक्टर ऑफ A2 था। तो हमको क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलता है। तो ये हम लोग 2x2 में देख चुके थे, आज हम लोग 3x3 में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3x3 का डिटर्मिनेंट लिया हुआ हम लोग के पास, तो 3x3 डिटर्मिनेंट यदि लिया हुआ है तो A11 A12 एलिमेंट लिया हुआ है, टोटल 9 एलिमेंट हो गया। तो अब इसका वैल्यू किस तरह हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर A11 इंटू को फैक्टर ऑफ A11 प्लस A12 को फैक्टर ऑफ A12 A13 और को फैक्टर ऑफ A13। ये तो सिर्फ एक मेथड था, मतलब हम लोग सिर्फ R1 के अकॉर्डिंग लिखे। इस तरह हम लोग कितना तरीके से लिख सकते हैं इसको, R1 के अकॉर्डिंग, R2 के अकॉर्डिंग, R3 के अकॉर्डिंग, फिर C1 के अकॉर्डिंग, C2 के अकॉर्डिंग और C3 के अकॉर्डिंग। 6 तरीका से हम डिटरमिनेंट का वैल्यू को निकाल सकते हैं। और उसी के साथ साथ हम लोग को यह भी ध्यान रखना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, यदि हम एलिमेंट दूसरा ले रहे हैं और दूसरे रो का या कॉलम का को फैक्टर ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे A11 लिए हम लोग और को फैक्टर ऑफ A21 लिए, तो ये जो एलिमेंट है A11 A12 A13 ये रो 1 का एलिमेंट है, सारा रो 1 का एलिमेंट है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है को फैक्टर, वो इसका को फैक्टर ना होके R2 का को फैक्टर लिखा हुआ है। किसका को फैक्टर लिखा हुआ है, R2 का, मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम का लिखा हुआ है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ को फैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, कोई दूसरा रो या फिर कॉलम का होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, मतलब यहाँ से हम लोग का वैल्यू कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जो एलिमेंट है उसी का को फैक्टर लेना पड़ेगा, उसी रो का या फिर उसी कॉलम का। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 6 तरीका से जैसे बोले हम लोग कि यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो था हम लोग का वो R1 के अकॉर्डिंग था, ये जो डेल्टा का वैल्यू था वो किसके अकॉर्डिंग था, R1 के अकॉर्डिंग। R2 के अकॉर्डिंग यदि हम लोग करते हैं तो डेल्टा का वैल्यू कितना आता है हम लोग के पास, R2 मतलब ये वाला, तो A21 इसका एलिमेंट A21 और इसी का को फैक्टर होता A21 का, प्लस A22 इंटू को फैक्टर ऑफ A22 प्लस A23 और को फैक्टर क्या होता है, इसी का को फैक्टर होता
फिर R3 के अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, तो क्या मिलता है हम लोग को डेल्टा का वैल्यू, तो A31 इंटू को फैक्टर ऑफ A31 प्लस A32 इंटू को फैक्टर ऑफ A32 प्लस A33 इंटू को फैक्टर ऑफ A33, मतलब जो एलिमेंट है उसी का को फैक्टर, तो डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये तो हम लोग रो के अकॉर्डिंग कर दिए, तो तीन तरह से हम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी तरह कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम लोग, तो कॉलम के अकॉर्डिंग C1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगा डेल्टा का, तो C1 कॉलम 1 ये हुआ हम लोग का, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, पहला A11 है तो A11 इंटू को फैक्टर ऑफ A11 होगा, प्लस अगला एलिमेंट कौन सा है इसमें कॉलम 1 में A21, तो A21 इंटू को फैक्टर ऑफ क्या होगा A21 प्लस अगला क्या है A21 के बाद A31, तो A31 इंटू को फैक्टर ऑफ A31 हो जाएगा। अब इसी तरह C2 के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग, तो कॉलम 2 के अकॉर्डिंग यदि इसको एक्सपेंड किए रहते तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना मिलता है हम लोग को, तो पहला एलिमेंट कितना है कॉलम 2 का A12 उसका को फैक्टर प्लस A12 के बाद कौन सा एलिमेंट है A22 एलिमेंट है, तो A22 का किसके को फैक्टर के साथ, इसी का को फैक्टर के साथ, प्लस A32 इसका किसके को फैक्टर के साथ, इसी का को फैक्टर के साथ, मतलब जिस कॉलम का ले रहे हैं उसी का, जिस कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं उसी कॉलम का एलिमेंट का को फैक्टर लिखेंगे। 1 2 था तो उसी का को फैक्टर, 2 2 उसी का को फैक्टर, 3 2 तो उसी का को फैक्टर। अब इसी तरह C3, तो C3 डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के पास, उसका पहला एलिमेंट कितना है A13, तो उसका को फैक्टर प्लस A23 को फैक्टर ऑफ A23 प्लस अगला एलिमेंट क्या है A13 23 के बाद A33, तो A33 को फैक्टर ऑफ A33, मतलब इतना 6 तरीका से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं इसका। ये 6 तरीका, ये रो के थ्रू हो गया, ये कॉलम के थ्रू हो गया, तो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट हम लोग कितना तरीका से निकाल सकते हैं, 6 तरीका से निकाल सकते हैं। मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट जो है उसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं उसी का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम लोग इस 6 तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब वैल्यू को निकाल सकते हैं किसी भी तरीका का यूज करते हुए। तो हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, पहला वाला तरीका यूज करते हैं, R1 के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो R1 के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो पिछले क्लास में जैसा कि बताए थे कि वैल्यू कितना आता है, डेल्टा का वैल्यू क्या बोले थे कि इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते थे हम लोग, तो डेल्टा का वैल्यू कितना आता था A11 इंटू, जब इसको हटा दिए थे तो इसका माइनर आया था हम लोग के पास, मतलब यहाँ पे आया था A22 A23 A32 A33, फिर माइनस साइन के साथ A12 आया था, तो A12 जब लिखे थे तो फिर इसका माइनर लिखे थे हम लोग, कितना लिखे थे A21 A23 A31 और A33, प्लस साइन के साथ क्या लिखे थे हम लोग A13, उसके बाद इसका माइनर मतलब A21 A22 A31 A32, ये लिख चुके थे हम लोग। तो ये जो वैल्यू आता है वो इसी को सॉल्व करने पे आता है। यहां से कैसे आएगा, जैसे कि डेल्टा लिया होगा हम लोग का क्या A11 इंटू को फैक्टर ऑफ A11, तो हम लोग अभी जानते हैं कि A11 तो को फैक्टर ऑफ A11 मतलब उसी एलिमेंट का बोल रहा है, तो I प्लस J होगा, तो जब इसको माइनर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये माइनर ऑफ A11 हो जाएगा। लेकिन यहां पे जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि को फैक्टर बराबर क्या होता था हम लोग का, को फैक्टर बराबर होता था -1 की पावर I प्लस J माइनर ऑफ I J, तो यहाँ पे I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, तो जब पुट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा A12 माइनर ऑफ A12 हो जाएगा, प्लस A13 इंटू माइनर ऑफ A13 हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि I प्लस J कितना है 1 और 3। तो अब देखिए A11 हो गया, अब इसका माइनर यदि हम इसमें पुट करते हैं तो माइनर क्या है, एक तरह से इसका रो और इसका कॉलम को हटा के जो एलिमेंट बच रहा है उसको लिख दो। तो यहाँ पे क्या बचा हम लोग के पास A22 A23 A32 और A33 माइनस A12, अब इसका माइनर A12 का माइनर फिर इसे क्या होगा A21 A23 A21 A23 फिर A31
और A33 प्लस A13 इसका माइनस, तो इसका यदि हम लोग माइनस लिखेंगे A13 का तो कितना लिखेंगे हम लोग A21 A22 A31 और A32, इस तरह करके हम लोग माइनस लिखेंगे यहाँ पे। मतलब बेसिकली ये जो एक्सपेंशन आया था हम लोग जो पिछले क्लास में डायरेक्ट देख लिए थे कि ये होगा वैल्यू, वो कहाँ से आया था, इसी के थ्रू आया था, कोफैक्टर के थ्रू। कोफैक्टर के जगह हम लोग जब माइनर को पुट करते हैं तो ये वैल्यू आया था हम लोग के पास। अब इसको सॉल्व करके हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, जैसा कि यहाँ पे कर लिए। यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे अब A22 A23, और इसको तो हम लोग सॉल्व करने आता ही है। ये किस में कन्वर्ट हो गया 2×2 में, तो इसको तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। उसी तरह इसको सॉल्व करके हम लोग बना सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि जनरली क्या होता है कि ध्यान में रखने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने से प्लस माइनस प्लस मतलब अल्टरनेट साइन के साथ इसको याद रख लेते हैं, और डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, मतलब प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस कहीं से भी जाएंगे तो क्या होगा, अल्टरनेट साइन के साथ आएगा हम लोग के पास। तो इसको ध्यान में इसलिए रख लेते हैं क्योंकि क्या होता है एक्चुअली में कोफैक्टर की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, माइनर पुट करते हैं, माइनर के टर्म में कोफैक्टर का वैल्यू। तो जब पुट करेंगे हम लोग तो जिसका पोजीशन जिस जगह पे होगा, जैसे यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है तो i प्लस जे प्लस हो जाएगा, मतलब i -1 की पावर i प्लस जे जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि इवेन है। यहाँ पे 1 + 2 क्या होगा, ऑड 3, तो यहाँ पे माइनस बच जाएगा हम लोग। यहाँ पे 1 प्लस i प्लस जे कितना हो जाएगा, 1 + 3 मतलब 4। यहाँ पे 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 3 + 2, मतलब जहां जहां ऑड है वहां माइनस साइन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग जब कोफैक्टर के जगह रिप्लेस करेंगे उसका माइनर को तो वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मूला के कारण, क्योंकि कोफैक्टर बराबर क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं इसको याद रख के, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन के साथ किसी भी रो और किसी भी कॉलम का यूज करते हुए। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं 2×2 ऑर्डर का। उसके बाद 3×3 का भी देखेंगे, तो पहले कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हल्का क्वेश्चन लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू x 2x 1x सॉल्व f of x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व फॉर f of x इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग के पास फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is equal to x minus 1 1 by x 1 if x greater than 0, if x greater than 0। यहाँ पे दो क्वेश्चन देख रहे हैं अभी पहले हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो f of x दिया हुआ है वो डिटरमिनेंट का फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग दिख रहा है ये कितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 2 रो 2 कॉलम है, तो 2×2 का है। इसको बोला सॉल्व कीजिए फॉर f of x बराबर 0 के लिए। तो f of x बराबर 0 के लिए सॉल्व करना हम लोग को, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, f of x कैलकुलेट करेंगे। f of x इज इक्वल टू कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x इंटू एक्स कितना होगा x² माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 2x इंटू 1 कितना होगा 2x। f of x कितना दिया हुआ है 0, मतलब ये कितना दिया हुआ है 0। तो इसके लिए हम लोग को यदि सॉल्व करना है तो यहां से क्या आएगा हम लोग के पास, x² है तो x कॉमन गया, तो x - 2 हो गया हम लोग के पास, तो यहाँ बराबर 0। तो यहाँ से यदि हम लोग देखते हैं तो या तो x बराबर 0 होगा या फिर क्या होगा x - 2 बराबर 0। तो x बराबर 0 तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ से दूसरा वैल्यू क्या आएगा x बराबर 2। तो यहाँ से x का हम लोग को कितना वैल्यू मिला, 0 और 2। तो x बराबर 0 और 2 के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तरह से 0 हो जाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो इसमें हम लोग को सॉल्व करना था, सॉल्व फॉर f of x, तो सॉल्व कर दिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x। जो वैल्यू दिया हुआ है उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। f of x कितना दिया हुआ है x - 1 1 by x और 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो पहले तो क्या करेंगे, पहले तो हम लोग डिटरमिनेंट जो दिया उसी को सॉल्व करेंगे। तो f of x इज इक्वल टू कितना दिया हम लोग के पास, इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो होगा x माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना होगा -1 by x। तो इसको यदि और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हम लोग माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
मतलब हम लोग के पास आ गया x प्लस 1/x, और इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ, इफ x ग्रेटर देन 0, x यदि 0 से बड़ा है तो f ऑफ x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यदि याद होगा तो AM और GM AP में हम लोग ध्यान में रखा थे कि A और B यदि दो नंबर है और ग्रेटर देन 0 है तो इसका AM जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है। तो मतलब AM क्या होता है, कोई भी दो नंबर का A प्लस B/2, और GM क्या होता है √AB, ये क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो AM हो गया A प्लस B/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √AB, AM ग्रेटर देन हो गया इक्वल टू GM। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ हम लोग x पॉजिटिव दिया हुआ है, x पॉजिटिव यदि है तो x यदि पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है कि 1/x भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो 1/x यदि पॉजिटिव होगा तो दोनों नंबर क्या हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का x प्लस 1/x दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √A इंटू B, मतलब x इंटू 1/x। तो x और x क्या हो गया कैंसिल आउट। तो यहां से हम लोग x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया, यदि हम लोग देखेंगे तो x प्लस 1/x इधर पे बचा 1, ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मतलब x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया हम लोग के पास 2 आ गया। तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। तो इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा था हमसे, मिनिमम वैल्यू कितना होगा f ऑफ x का, मतलब मिनिमम वैल्यू कितना हो गया f ऑफ x का। तो ये 2 के बराबर है या फिर 2 से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हम लोग के पास 2 हो गया आंसर यहाँ पे। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें बोला इफ ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है देन फाइंड बी, मतलब एंगल बी फाइंड आउट करना है एक तरह से। ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है उसमें एंगल बी फाइंड आउट करना है और डिटरमिनेंट में इस तरह दिया हुआ है। तो एबीसी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और इसको यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे, ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिया, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई तो कितना होगा ए, इसका माइनस साइन के साथ इसका मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी साइन ए बराबर कितना दिया हम लोग के पास 0। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास b साइन ए, तो a बराबर आ गया हम लोग के पास b साइन ए। लेकिन वो पूछ किसका वैल्यू रहा है, एंगल b का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं साइन लॉ से, यदि ये एंगल a है तो ये साइड कौन सा होगा a, ये b है तो ये b, और ये एंगल c है तो ये साइड c। तो साइन लॉ से हम लोग जानते हैं कि a बाई साइन ए बराबर क्या होता है हम लोग के पास b बाई साइन b बराबर c बाई साइन c। हम लोग को इसमें किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, एंगल b का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, a बाई साइन ए बराबर b बाई कितना लिखा हुआ है साइन b लिखा हुआ है। तो इसका वैल्यू a की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ इसी 2 पार्ट का यूज करेंगे हम लोग, इसमें सवाल इसी 2 पार्ट में बन जाएगा। तो एक जगह यदि हम लोग b साइन ए पुट किए हम लोग, तो b साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन b होगा। अब ये b से b कैंसिल आउट, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, साइन b यदि 1 हो गया तो b का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। 90 से ज्यादा हो नहीं सकता है क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। तो एबीसी का तीनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये जो b हो गया वो कितना हो गया हम लोग के पास 90 डिग्री हो गया, क्योंकि साइन b कितना आ गया था हम लोग के पास 1, और साइन b यदि 1 आ गया तो b का वैल्यू कितना हो गया हम लोग के पास 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 90 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा। एफ ऑफ थीटा क्या निकालना है हम लोग को, मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू। यहाँ पे दिया हुआ इफ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में यदि दिया हुआ है तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले एफ ऑफ थीटा कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उसके बाद मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ऑफ थीटा कितना दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 2 इंटू 2 4 tan स्क्वायर थीटा, और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ से कितना आने वाला है -9 cot स्क्वायर थीटा। तो -9 cot स्क्वायर थीटा, तो माइनस वाले से था तो क्या हो जाएगा प्लस
9 cot स्क्वायर थीटा। अब इसका हम लोग के पास मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है यहां पे देख लेते हैं। इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab होता है। वो कैसे? जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है a tan थीटा माइनस b cot थीटा हम लिखे, इसका होल स्क्वायर किए हम लोग। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो दिया है, तो ये स्क्वायर है तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो a tan थीटा माइनस b cot थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा हम लोग? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव वैल्यू होगा किसी का स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो क्या होगा हम लोग के पास? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2ab कितना है? 2a tan थीटा इंटू b कितना है यहाँ पे? b cot थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में कितना होगा? b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि a स्क्वायर, ये tan थीटा cot थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होता है? ऑपोजिट होता है। तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया हम लोग के पास? ये माइनस 2ab था तो इसको उधर लेके चल गए तो माइनस से प्लस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab हो जाएगा। और यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्म क्रिएट किया हुआ है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab होता है, वो सेम इसी तरह लिखा हुआ है। इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इस 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया हम लोग प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ये जो होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। तो मतलब ये जो होगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2a। a यहाँ पे कितना है? 2 इंटू b यहाँ पे कितना है? 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? 12। अब 12, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? ये 12 या 12 से बड़ा है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 12। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 12 हो गया। अब ये 2 क्रॉस 2 का था कुछ क्वेश्चन, अब हम लोग 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट का देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हम लोग के पास 3 क्रॉस 3 का। तो इसमें क्या बोला है? ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू 0 दिया हुआ उसमें फाइंड x करना है, और यहाँ पे इसका वैल्यू 0 दिया हुआ उसमें फाइंड k करना है हम लोग को, मतलब सॉल्व करना है इसको इसके लिए। तो x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्सपेंड करेंगे। तो इसको यदि हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो x यहाँ पे कितना लिखेंगे? इसको डिलीट करने के बाद -3 4 1 2, फिर कितना लिखेंगे हम लोग? माइनस ऑफ -6, तो माइनस ऑफ -6 एक तरह से प्लस बन जाएगा। उसके बाद कितना होगा हम लोग के पास? 2x 4 0 2, उसके बाद +1, इसको और इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग के पास? 2x - 3 और 0 और 1, ये कितना दिया हम लोग का? 0 दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व कर दिए तो इसको एक्सपेंड करने पे इतना आया, और ये किसके बराबर था? 0 के बराबर था। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा हम लोग के पास? x इंटू यहाँ पे आएगा हम लोग के पास -6 और -4 हो गया -10, माइनस माइनस +6, यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग के पास? 2x इंटू 2 4x और -0, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास +1, यहाँ पे होगा 2x -0, तो यहाँ पे हो गया 2x, ये किसके बराबर दिया? 0। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? x माइनस यहाँ पे 10, तो -10x प्लस 6 4 जा 24 24x प्लस 2x बराबर कितना? 0। तो यहाँ पे हम लोग ये माइनस है और ये दोनों प्लस साइन के साथ है, 24 + 2 26, 26 - 10 कितना हो जाएगा? 16x बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया यहाँ से? 0/16 मतलब कितना? 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया इस केस में?
0 हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था कि x का कितना वैल्यू होगा जिससे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, तो x का वैल्यू हो गया हम लोग के पास 0। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि इसमें जो क्वेश्चन दिया उसमें k का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। तो k का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, तो ये जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू किसके बराबर दिया, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर यदि दिया हुआ है तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, k प्लस 3 इंटू यहाँ का, इसको माइनर लिखेंगे इसके जगह -3 और 3, फिर -1 देके फिर इसका माइनस, तो 3 1 माइनस k और 3, फिर -2 3 -2 और -k और -3, ये किसके बराबर दिया हम लोग के पास, 0 के बराबर। तो यदि ये 0 के बराबर दिया तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना आएगा k प्लस 3 इंटू यहाँ पे -6 और -3 मतलब -6 और +3 हो जाएगा। यहाँ पे -1 है हम लोग के पास, यहाँ पे कितना होगा 3 3 जा 9 माइनस और -k तो +k हो जाएगा, -2 यहाँ पे कितना है हम लोग के पास -9 माइनस +2k और यहाँ पे माइनस पहले से था तो माइनस ही रहेगा, तो बराबर कितना हो गया 0 दिया हुआ है। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो कितना आएगा हम लोग के पास, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो k प्लस 3 इंटू कितना होगा यहाँ पे -6 प्लस 3 है तो मतलब -3, तो -3 का मल्टीप्लाई होगा k प्लस 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई पहले k के साथ, ये कितना लिखा हुआ -3, तो -3 का मल्टीप्लाई पहले k के साथ तो -3k और -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा -9, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा -1 का 9 के साथ तो -9 और -1 का k के साथ तो -k, तो यहाँ से हो गया हम लोग का -9 और -k। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा हम लोग का माइनस प्लस 9 इंटू 2 18 और यहाँ पे माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे हो गया 2 2 4k बराबर कितना हो गया हम लोग के पास 0। अब इसको यदि सॉल्व करें तो -9 मिलके क्या बन जाएगा -18 और +18 है हम लोग का, तो +18 कैंसिल आउट, मतलब +18 -18 कैंसिल आउट। यहाँ पे लिखा हुआ +4k, यहाँ पे लिखा हुआ -k, यहाँ पे लिखा हुआ -3k, तो ये 4k और ये दोनों आपस में ऐड होगा तो -3k और -k मिलके क्या बन जाएगा -4k, तो -4k प्लस 4k ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इधर बचा 0 और उधर भी कितना दिया हुआ 0, तो 0 बराबर 0, एक तरह से ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो पूछा है k का क्या वैल्यू होगा कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, मतलब k का हम लोग क्या वैल्यू बता सकते हैं, यहाँ से k बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, k का वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा या नहीं, तो k का वैल्यू क्या हो गया रियल नंबर, k का हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, उसमें हम लोग डिटरमिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ सवाल था, तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया होगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।